हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। एक भौतिक राशि s बराबर a की घात 2 b की घात 3 भागे c वर्गमूल में d में a b c तथा d के मापन में त्रुटियां क्रमशः 4%, 2%, 3% तथा 1% है। बोला जा रहा है s के मान में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। आइए इस प्रश्न के मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा, यहां पर हम एक सूत्र समझेंगे। मान लीजिए हमारे पास में एक z है जिसका मान है a की घात x, b की घात y भागे c की घात मान लीजिए p, और नीचे और भी कई पद हो सकते हैं। मान लीजिए एक d है, उसकी घात q है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम डेल्टा z जो कि है z में त्रुटि भागे z, ये बराबर होगा x गुड़े डेल्टा a भागे a धन y गुड़े डेल्टा b भागे b। डेल्टा a है a में त्रुटि, डेल्टा b है b में त्रुटि, धन p गुड़े डेल्टा c भागे c धन q गुड़े डेल्टा d भागे d। और भी ऊपर पद हो सकते हैं जितने, नीचे भी जितने होंगे उनको कुछ इसी तरीके से हम लिख देंगे। उनके घात में जो होगा आगे गुणा कर देंगे और फिर उनका आपेक्षिक त्रुटि मतलब उनका त्रुटि भागे उनका मान। अब हम अगर दोनों तरफ 100 से गुणा कर दें तो इधर मिलेगा डेल्टा z भागे z गुड़े 100। ये दरअसल है z में प्रतिशत त्रुटि। अब दोनों तरफ जब 100 का गुणा कर दें तो इधर मिलेगा आपको डेल्टा z भागे z गुड़े 100 बराबर x गुड़े डेल्टा a भागे a गुड़े 100। ये जो पूरा पद दिख रहा है आपको, ये है a में प्रतिशत त्रुटि। फिर लिखेंगे y गुड़े डेल्टा b भागे b गुड़े 100। जो ये वाला पूरा पद है ये है b में होने वाला प्रतिशत त्रुटि। फिर यहाँ लिखेंगे धन p डेल्टा c भागे c गुड़े 100। जो ये डेल्टा c भागे c है ये है c में होने वाला प्रतिशत त्रुटि। और फिर लिखेंगे धन q, लिखेंगे यहाँ पे q गुड़े डेल्टा d भागे d गुड़े 100। तो ये हो गया z में होने वाला प्रतिशत त्रुटि का मान। तो इसी अवधारणा का यहाँ पे इस्तेमाल हम करेंगे। तो इस मुख्य अवधारणा का इस्तेमाल करके चलिए प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पे हमें s का मान दिया गया है, s बराबर a की घात 2 b की घात 3 भागे c। वर्गमूल में d को क्या लिख सकते हैं, d की घात 1/2। प्रश्न में बोला जा रहा है s के मान में प्रतिशत त्रुटि। तो पहले यहाँ पे लिख सकते हैं डेल्टा s भागे s बराबर जो भी घात में है आगे गुणा हो जाएगा डेल्टा a भागे a धन 3 गुणे डेल्टा b भागे b धन c की घात 1 है तो डेल्टा c भागे c धन 1/2 का गुणा हो जाएगा डेल्टा d भागे d। दोनों तरफ 100 का गुणा कर दें तो आपको s में प्रतिशत त्रुटि मिलेगा, डेल्टा s भागे s गुणे 100। ये हो गया s में प्रतिशत त्रुटि बराबर 2 गुणे डेल्टा a भागे a गुणे 100, यह है a में होने वाला प्रतिशत त्रुटि, धन 3 गुणे डेल्टा b भागे b गुणे 100। ये हो गया आपका b में होने वाला प्रतिशत त्रुटि, धन डेल्टा c भागे c गुणे 100। ये हो गया c में होने वाला प्रतिशत त्रुटि, धन 1/2 डेल्टा d भागे d गुणे 100, अर्थात ये हो गया d में होने वाला प्रतिशत त्रुटि। इसको हम लिखेंगे 2 गुणे, देखिए a में होने वाला प्रतिशत त्रुटि प्रश्न में दिया गया है 4 के बराबर, तो यहाँ 4 लिखेंगे, धन 3 गुणे b में होने वाला प्रतिशत त्रुटि, b में होने वाला प्रतिशत त्रुटि 2% के बराबर दिया गया तो 2 लिख दिया, धन c में होने वाला प्रतिशत त्रुटि 3% है तो 3 लिख लिया, धन 1/2 गुणे d में होने वाला प्रतिशत त्रुटि जो कि है 1, तो यहाँ 1 लिख लिया। ये मिल रहा है आपको 8 धन 6 धन 3 धन 0.5, जो कि बराबर होगा 17.5% के बराबर, जो कि है s में होने वाला प्रतिशत त्रुटि डेल्टा s भागे s गुणे 100। यही हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।